जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में देंगे जय प्रक्रम से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। जो सही प्रश्न देखिए क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो कि साइंस से संबंधित चैप्टर देखिए जय प्रक्रम से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है दांत की सबसे ऊपरी परत है तो इनामेल। ठीक है, दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? इनामेल हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग पूछा जाएगा तो छोटी आंत हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा है? तो छोटी आंत है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। जो सही प्रश्न देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन देखिए दिया गया पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन ऐसे स्टार्च के रूप में जमा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, कोशिका विज्ञान कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस देखिए यकृत से स्रावित होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। पीत रस यकृत से स्रावित होते हैं, कहाँ से? यकृत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे चलते हैं। जो सही प्रश्न देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का देखिए प्रोटीन का पाचन। ठीक है, प्रोटीन का पाचन ऐसे कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं कि मुंह गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुंह गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से स्वपोषी कौन है? निम्न में से स्वपोषी बताना है तो ऑप्शन ए हो जाएगा हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ठीक है, हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट अपना भोजन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों आवश्यक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में देखिए स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलेंगे। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतःग्रहण से होता है। ठीक है, कैसे होता है? अंतःग्रहण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पौधे में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगा? तो हरे पौधे में होगा। ठीक है, जो कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेलवे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के लिए, जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूटपाद द्वारा। ठीक है, कूटपाद द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। ठीक है, बनाता है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम ऐसे वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज ऐसे वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, लाइपेज हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से देखिए घेंघा रोग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और दिया गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत जीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत जीवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सही प्रश्न देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है तो क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? क्षारीय। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होते हैं तो क्षारीय होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु बताना है तो केचुआ उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, केचुआ उभयलिंगी जंतु है से केचुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है तो ऑप्शन देखिए मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, तो इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इनमें से सभी के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो 5x पर। ठीक है, 10x पर। ठीक है, 10x पर 10 गुना मल्टीप्लाई पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं।
कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 होते हैं। ठीक है, कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं, जो सभी जानते हैं कि एक मनुष्य में कितने दांत होते हैं, वयस्क में 32। कुटपात किस में पाया जाता है, तो अमीबा में कुटपात पाया जाता है। ठीक है, कुटपात किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है तो हरा। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। ठीक है, हरा होता है। ठीक है, आगे है देखिए, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है तो आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर अथवा घेंघा किससे पनपता है, तो आयोडीन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए चलते हैं कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन देखिए उसी हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर जल से निकलता है, किसके द्वारा, जल के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है तो वृद्धि। जीवन की एक मूलभूत विशेषता क्या है, वृद्धि ऐसे एक मूलभूत विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए दिया है, स्वपोषी पोषण होते हैं, तो ऑप्शन देखिए पौधे और ऑप्शन कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में, तो ए और सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए और सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग किसका है, तो छोटी याद का भाग है ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी किसका भाग है, तो छोटी याद का भाग है। ठीक है, आगे प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होगा, दिन में होगा, केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे मृत जीवी का उदाहरण है तो गोबर छत्ता। ठीक है, गोबर छत्ता मृत जीवी का परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, क्लोरोप्लास्ट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है, तो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, जो सही देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, परिसेशी का हिस्सा है तो आहार नल का है। ठीक है, किसका है, आहार नल का है, से हिस्सा है। आगे देखिए क्वेश्चन चलते हैं कि पीत का रस स्राव होता है तो यकृत द्वारा। पीत का रस किसके द्वारा स्राव होगा, यकृत द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता है एक मृत जीवी है। ठीक है, क्या है, एक मृत जीवी है। गोबर छत्ता क्या है, एक मृत जीवी है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है। ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृत जीवी। ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृत जीवी विधि है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है, तो किण्वन होता है। ठीक है, कौन सा होता है, किण्वन होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या होता है, तो हरा होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर देखिए चलते हैं, दांत का कठोर भाग होता है एनामेल का होता है। किसका होता है, एनामेल का होता है।